बिहार को अपना पहला एक्सप्रेसवे मिलने वाला है। लगभग 189 किलोमीटर लंबा आमस दरभंगा 4 लेन जो राज्य के 7 जिलों और 19 शहरों को जोड़ेगा। पटना से दरभंगा की यात्रा 4 घंटे कम हो जाएगी। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच एक नया रास्ता खुलेगा। लेकिन इस बड़े सपने के रास्ते में एक पुरानी समस्या फिर खड़ी हो गई है, वो है जमीन का विवाद। आज बात करते हैं इस परियोजना की, उसमें आ रही बाधाओं की और उस बड़े सवाल की कि आखिर बिहार में इतनी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं बार बार क्यों लेट हो जाती हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचआई ने 189 किलोमीटर लंबे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे को NH 119D के रूप में स्वीकृत किया है। यह भारतमाला परियोजना का हिस्सा है, केंद्र सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना जिसके तहत देश में हाई स्पीड रोड नेटवर्क बनाया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 6,927 करोड़ रुपए है। निर्माण 4 खंडों में हो रहा है। रामनगर से कच्ची दरगाह तक 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के लिए अलग से 1082 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, यानी सिर्फ पटना जिले के इस हिस्से के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा। आमस, शिवरामपुर और श्रीरामपुर से रामनगर खंड के लिए 9 मई 2022 को एग्रीमेंट हुआ था, यानी 3 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। इस परियोजना की समय सीमा 2025 रखी गई थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण की समस्याओं के कारण देरी की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। 2025 बीत चुका है और परियोजना अभी भी अधूरी है। पटना जिले में जमीन का नया विवाद खड़ा हो गया है। अब बात करते हैं उस विवाद की जो अभी सामने आया है। रामनगर से कच्ची दरगाह के बीच फतुहा और दीदारगंज अंचल में करीब 30 एकड़ जमीन को लेकर एक पेचीदा सवाल खड़ा हो गया है कि यह जमीन किसकी है। रैयत यानी स्थानीय जमीन मालिक कह रहे हैं कि यह हमारी निजी जमीन है, हमें मुआवजा मिलना चाहिए। जिला प्रशासन कह रहा है कि यह सरकारी जमीन है, मुआवजे का सवाल ही नहीं उठता। फतुहा अंचल में लगभग 25 एकड़, दीदारगंज अंचल में करीब 5 एकड़ जमीन को प्रशासन बकास्त यानी गैर मालिकाना श्रेणी में बता रहा है। रैयत इससे सहमत नहीं है। मामले की जांच की जिम्मेदारी पटना सिटी के DC LR को सौंपी गई है। रैयतों से स्वामित्व के कागजात मांगे गए हैं, लेकिन अभी तक पर्याप्त दस्तावेज नहीं आया है। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी यानी कि DM को सौंपी जाएगी। नतीजा क्या होगा? अगर जमीन रैयती पाई गई तो मुआवजा मिलेगा, अगर सरकारी साबित हुई तो सीधे परियोजना के लिए ट्रांसफर होगी बिना 1 रुपए दिए। और सिर्फ यही विवाद नहीं है, मुआवजा भुगतान की गति भी बेहद धीमी है। इस खंड के लिए 187 एकड़ जमीन की जरूरत है। इसके बदले में रैयतों को लगभग 207 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान है, लेकिन अब तक केवल 55 रैयतों को 10 करोड़ रुपए का भुगतान हो सका है, यानी 207 करोड़ में सिर्फ 10 करोड़, बाकी रैयत इंतजार में है। देखिए, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा। इससे बिहार के अंदरूनी हिस्सों की पश्चिम बंगाल, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, यानी दाम बढ़ा है, जरूरत भी बढ़ी है। अब सबकी नजरें DC LR की उस जांच रिपोर्ट पर है जो तय करेगी कि 30 एकड़ जमीन किसकी है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार बिहार अपनी पहली बड़ी सड़क परियोजना को समय पर पूरा कर पाएगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस बिहार के पहले एक्सप्रेसवे को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।